नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अभी टाइम हो रहा है, उधर से आई हूँ मैं, टाइम 2:45 हो रहे हैं। अभी खाना खा के आई हूँ और खाने में बनाए हैं दाल चावल मैंने। बच्चे अभी आए नहीं हैं, 3 बजे तक आएंगे। तो मैं इधर आई हूँ आंटी जी और की तरफ। आंटी जी नहीं है यहाँ पे, वे गई है वहाँ पे, मतलब मेरी ननंद है जो, उनके लड़की हुई है। छोटी सी गुड़िया आई है हमारे घर में। एक तो मतलब बड़े वाली है, वो दूसरी गुड़िया हुई है। और तो आंटी जी वहीं पे है, क्योंकि जो बड़े वाली है वो मतलब परेशान करती है, तो मौसी जी उसको लेके घर पे रहती है। चली जाती, मतलब जाती हैं शाम के टाइम पर। दिन में तो बच्चे को हर टाइम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते ना, इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। इसी वजह से मतलब वे हैं जो नंदोई आंटी जी को लेके गए हैं। कल गई थी मैं। और इधर यहाँ पे घर पे और उधर उस साइड मम्मी भी नहीं है। मम्मी जैसे कल आंटी जी गई थी सुबह ही, तो सुबह ही मम्मी निकल गई थी, वहाँ पे चली गई मैं डेरे में, मतलब वहाँ पे। तो मम्मी का भी यही है, 8-10 दिन में आएंगी मैं भी। और आंटी जी जब तक मैं हॉस्पिटल में है ननंद, तब तक रहेंगी मैं, फिर आ जाएंगी। कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। 4-5 दिन। परसों हुई थी वो गुड़िया। और अब मैं आई हूँ इधर जब तक बच्चे आते हैं, क्योंकि जब बच्चे आ जाएंगे फिर उनका भी बहुत काम होता है, खाना देना और बहुत काम होता है, लंच वंच साफ़ करना उनका। तो इधर उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ इधर घास कर दूँ, क्योंकि वैसे तो अंकल जी आए थे कल, 3 बजे तक आ गए थे। तो अंकल जी का खेत का काम है, फिर उनको घास करने की वजह से जल्दी आना पड़ता है। फिर मैंने नहीं बोल दिया था आज कि रहने दो, मतलब मुझे चाबी दे दो, मैं कर दूँगी घास वास। गोबर वोबर का देखो, सुबह से लेके जब शाम तक आते हैं 3-4 बजे तक, तो गोबर का भी टिल्ला लगा होता है पीछे गाय के। मैं कहा मैं कर दूँगी, बीच बीच में आके गोबर भी हटा दूँगी और झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। चलो जी, करते हैं फिर, घास करते हैं। गाय माता भी खड़ी है देखो। अभी मतलब सुबह उधर का काम करके तब मैं इधर आई थी, झाड़ू वाड़ू लगा के गई थी यहाँ पे भी। और 2-4 बर्तन पड़े थे तो बर्तन साफ़ करके गई थी। और अभी भी देखो एक एक पिंड किया हुआ है इन्होंने। तो अभी मैं क्या करूँगी, खल बेनी है अभी मुझे। और खल बता रही थी अंकल जी की वहीं पर रखी है ये। अच्छा, ये जल्दी फूल जाती है ये वाली खल है, ये चॉकलेट सी वाली। ये हमारी वैसी है सरसों वाली। अंकल जी कह रहे थे कि जल्दी फूल जाती है। तो चलो घास करते हैं, पहले तो गोबर वोबर हटाऊंगी मैं। और इधर लग गई हूँ बस मैं अपने काम में। और काम तो कहना अब चलता ही रहेगा पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक काम। अब सर्दियों में होता ही ऐसा, दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती है। और बस काम का यही होता है कि पूरा दिन काम ही काम, काम ही काम। एक करो दूसरा तैयार रहता है, तो मतलब खड़ा ही रहता है बस काम। तो इधर मैंने गोबर हटा दिया। और ये फर्श थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा है, क्योंकि मतलब वैसा फर्श है इंटो वाला, आरसीसी वाला नहीं है ये। तो इसको कितना ही ठीक कर लो, ये फिर भी ऊंचा नीचा हो ही जाता है हर 3-4 महीने में ये। क्योंकि जिस साइड गाय का या भैंस का मतलब ज़्यादा प्रेशर से होगा, बैठते वगैरह हैं, तो उस साइड से ये दब जाता है। जैसे बाथरूम वगैरह करते हैं तो नीचे मतलब साइडों में कुआँ अंदर भर जाता है बाथरूम, और फिर ये हो जाता है ऊपर नीचे। तो उधर गाय के नीचे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो बोल भी रही थी आंटी जी कि इसको मतलब ठीक करेंगे, तो करते भी रहते हैं ठीक, पर ये ऐसा ही होएगा। तो इधर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, पता नहीं मुझे कितने कितने ये डालते होंगे तसले। टोकरे टोकरे तो खैर कोई है ही नहीं, मतलब अभी लेते ही नहीं कोई, तो सब तसले डालते हैं। मुझे याद है हमारे घर पे मतलब मायके में अभी भी टोकरे रखे हैं, क्योंकि पहले बड़े बड़े टोकरे होते थे, जो वो होते हैं मतलब सहतूत का पेड़ होता है, तो उससे बनवाते थे। और अब तो सभी तसले डालते हैं। और फिर मैं घास करके आ गई थी इधर। और देखो देखो मतलब जितना मेरे से हो सकता है वो मैं इतना करने की कोशिश कर रही हूँ। उधर मतलब आंटी जी और की साइड अपनी तरफ से मैं
पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब शिकायत का कोई मौका ना मिले। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो इधर देखा मैंने, बच्चे आ चुके थे तो बच्चों को खाना वाना खिलाया और टीवी देख रहे हैं बच्चे। और फिर ये लेट गए थे, मतलब वैसे तो यही करते हैं पति देवी घास, अधिकतर यही करते हैं, जब ये नहीं होते तो तब मैं कर देती हूँ। तो अभी ये लेटे हुए थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। फिर मैंने डाल दिया घास, मतलब ऐसे ही 2-2 तसले डाल दिया। देखो अपनी मतलब अपने घर का पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी होती है, कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी मतलब होती है दिक्कत सी। और फिर भी देखो मतलब उनको विश्वास है, मतलब तभी चाबी दे के चले गए, वरना देखो विश्वास पे ही होता है। वरना तो चाबी मतलब घर में कोई वो नहीं है, सारा ही सामान है। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे से कर दिया। और फिर इधर देखो, फिर पापा जी के कपड़े धोने थे मुझे छोल के। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की भी ड्रेस धो ली जाए, क्योंकि कपड़े धोने तो मैं बैठ ही रही हूँ। और आज मुझे याद नहीं है कब धोए थे मैंने नीचे कपड़े, सॉरी, जब दिवाली की मतलब मोटे मोटे कपड़े धोए थे ना, तब धोए थे मैंने कपड़े नीचे। वरना तो मैं ऊपर ही धोती हूँ अब कपड़े। और मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, मैं दुपट्टा उतार के रख देती हूँ साइड में और फिर आराम से धोती हूँ तसल्ली पूर्वक। और यहाँ पे ये होता है कि मतलब बाहर से कोई आ ना जाए, और अंदर पापा जी भी बैठे हुए हैं। तो जी चलो जो भी है, तो ऊपर मैं गई नहीं, मैं क्या लेके जाऊँ, चलो यहीं पे धो लेती हूँ। और देखो ड्रेस से थी कुछ, ये भी लेट ना आए थे तो इनके भी कपड़े थे। और ये कल पे तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि कल फिर कल के और हो जाने देते। ये तो है नहीं कि मुझे वॉशिंग मशीन में डाल के छोड़ देना है इनको और मैं और काम करती रहूँगी, फिर भी मुझे हाथ से ही धोने हैं कपड़े। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज ही धो देते हैं। और इधर मैं आ गई हूँ। और ये कपड़े जो सुबह धोए थे मैंने, थोड़े सिले सिले से हैं ये, मैं तो इनको दूसरे वाले पीछे वाले तार की साइड डाल के, और मतलब थोड़े सिले हैं, ज़्यादा नहीं है, शाम तक सूख जाएंगे। और बस फिर मैं यहाँ पे सामने वाले तार पे ये फैला दूँगी। हल्की फुल्की सी आ रही है धूप, तो खैर अब नामो निशान तो धूप का गया अब। और पापा जी के कपड़े होते हैं ये, मतलब एक दिन छोड़ के धुलते हैं, वैसे तो रोज़ ही हो जाते हैं गंदे, पर फिर इनका सूखने का वो होता है। छोल के कपड़े ऐसे ही होता है, मतलब एक दिन छोड़ के तो धुलते ही हैं। देखो फिर भी इतने गंदे हो जाते हैं, मतलब ये पजामा है पापा जी का वाइट, तो इसका वाइट कलर दिखाई नहीं देता, इतने गंदे हो जाते हैं ये। एक वाइट पजामा है और पिंक कलर की पापा जी की शर्ट है, तो दोनों का कलर ऐसा ही है, और दोनों का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। और देखो ना होते हुए भी कितने सारे कपड़े हो गए हैं, काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ नीचे, और कुछ बर्तन भी पड़े थे। तो बच्चे लग रहे हैं अभी टीवी देखने में। देखो 3 से 4 बजे तक का मैं इनको टाइम देती हूँ कि तुम खेलो कूदो मस्ती करो, टीवी देखो, कुछ भी करो। 4 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ाई करने बैठना है 1 घंटा, क्योंकि 5 बजे से फिर मेरा काम शुरू हो जाना है। तो अभी आयु तो पीने का नहीं चाहिए, मैंने पूछा उससे, और आरू पिएगी। आयु को थोड़ा इन्फेक्शन सा हो रहा है, तो वो लोग नहीं मम्मा मैं नहीं पीऊँगा। तो मैंने बनाई है अदरक वाली चाय, और मतलब अपने लिए बना ली। कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, ये नहीं कि ज़रूरी है, तो कभी कभी लेती हूँ। वैसे तो सर्दियों में अब चल जाता है डेली का भी चल जाता है। तो जी इधर पापा जी पी रहे हैं चाय, और मैंने भी डाल ली है अपनी अंदर चाय, और इनकी भी, ये भी अंदर ही हैं। प्याज मतलब बारीक बारीक सी प्याज हैं, तो इनको वहाँ पे ये देखो पन्नी में डाल दिया छोटी छोटी करके, उनको वहाँ पे लगाएंगे खत्तों में, तो उसमें से जल्दी हो जाती है, हरी प्याज निकल जाती है जैसे। और जी बस